हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे बॉडी में जो मीडियम का काम करता है वो हमारा ब्लड मीडियम की तरह काम करता है। और मेनली दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की का ट्रांसपोर्ट लगभग 97% तक आरबीसी के द्वारा होता है एंड 3% प्लाज्मा के द्वारा। ठीक। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए ट्रांसपोर्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आरबीसी के द्वारा, 70% सीओ का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट फॉर्म में एंड 7% प्लाज्मा में सोलबल प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट है प्लाज्मा में। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर रहा है। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अभी बताया था 97% आरबीसी के थ्रू एंड अप्रोक्स 3% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है और ये रिवर्सिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया तो टूटेगा नहीं। मतलब एल्वेलाई लेवल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है और टिश्यू लेवल पे जाकर ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को एल्वेलाई लेवल पे ट्रैप करना और जाके टिश्यू को वापस डिलीवर कर देना। और ये तभी होगा जब रिवर्सिबल रूप से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो। ठीक है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। और हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से मिलकर बना हुआ है और सभी यूनिट में, प्रत्येक यूनिट में एक आयरन मोलिक्यूल होता है +2 स्टेज में। और प्रत्येक ईच हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कैरी कर सकता है। ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। और 100 ml ब्लड में अप्रोक्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि 100 ml ब्लड अप्रोक्स 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही डिलीवर कर पाता है हीमोग्लोबिन टिश्यू को। मतलब कि 100 ml ब्लड अगर ऑक्सीजन कैरी कर रहा है अप्रोक्स 20 ml, तो उस 20 ml का 20 ml ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर नहीं कर पाता है। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 5 ml ब्लड, 5 ml ऑक्सीजन ही टिश्यू को डिलीवर करता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही टिश्यू को डिलीवर करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी के 25% अपने पास ही रखता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, ये प्राइमरी रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है इस पे डिपेंड करेगा। बट ये बाइंडिंग, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है, ये पार्शियल CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन, टेम्परेचर के द्वारा भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। एंड जो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। ये ऑक्सीडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आयरन +2 स्टेज में है ये चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होने से पहले और बाइंडिंग होने के बाद दोनों ही कंडीशन में आयरन +2 स्टेज में ही रह रहा है। इसलिए इसको हम ऑक्सीजनेशन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं। यही अगर ऑक्सीजन की जगह पर ओजोन गैस हो तो ये हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देता है। और उसके जो ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन है उसको हम मिथेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन। और यहाँ भी एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। एंड में एक बार रिकॉल करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हमें क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट कि 97% ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, 3% प्लाज्मा के थ्रू। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर एल्वेलाई लेवल पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू के पास पहुंचता है तो वहां डिजॉल्व हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और वापस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन फ्री हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर पिगमेंट है जो कि आरबीसी के अंदर रहता है। हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। मतलब प्रत्येक हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से मिलकर बना हुआ है और हर यूनिट में एक आयरन होता है जो कि +2 स्टेज में रहता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो और 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है।
तो हम निकाल सकते हैं कि 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, मैक्सिमम 20 ml। ठीक, आगे देखते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जितना भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना हुआ है उसका सिर्फ 25% ही ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है और ये डिपेंड करती है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर, H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर के द्वारा भी इफेक्ट हो सकता है। जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है इस प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड होने से पहले और ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद दोनों ही कंडीशन में +2 स्टेज में ही रहता है उसका जो आयरन है। और जब हीमोग्लोबिन ओजोन के साथ बाइंड होता है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इस ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन को मिथेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है ये एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई एक्सिस पे जो हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो रहा है ऑक्सीजन से, ये मेंशन है। और इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा गया है जो कि सिग्मोइड शेप है। ठीक है, और इसका यूज मतलब क्यों सिग्मोइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का क्या यूज है? इसका यूज हम जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बन रहा है इसके को और क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये इफेक्ट करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनने को। तो किस प्रकार इफेक्ट कर रहा है इसका स्टडी करते हैं इस कर्व के थ्रू। ठीक है, ये जो कर्व है सिग्मोइड शेप, अगर ये लेफ्ट साइड मूव करे तो बोलेंगे लेफ्ट साइड मूव, शिफ्ट टू लेफ्ट। और ये तब होगा जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच एफिनिटी बढ़े। मतलब जब जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच एफिनिटी बढ़ेगा ये कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और जब जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच एफिनिटी कम होगा तो ये कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा। हर साल नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए क्या कंडीशन हो सकते हैं? किस कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में? या बोल सकते हैं कि जो कर्व है ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सिचुएशन के बीच वो राइट साइड शिफ्ट कब होगा? ये कंडीशंस हैं। फर्स्ट, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो। सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस या लो pH या हाई टेम्परेचर, ये ऐसे कंडीशन है जो कि डिसोसिएशन को प्रमोट करेंगे एंड कर्व को राइट साइड शिफ्ट करने में प्रमोट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में आते हैं। P50 वैल्यू, P50 वैल्यू का मतलब है कि ऑक्सीजन का वह मिनिमम पार्शियल प्रेशर जिसपे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेट हो जाए। समझे? मतलब कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जिसपे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेट हो जाए। और अगर मतलब क्वेश्चन आए कि अगर P50 वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? अगर मतलब P50 वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच एफिनिटी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, H प्लस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, जब भी इसका लेवल बढ़ेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। बोर इफेक्ट का मतलब यह है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है।